Hello friends, welcome to my channel English with Anita. This video is about William Shakespeare's poem Friends and Flatterers. First of all, let us understand the difference between friends and flatterers. Who are our friends? A friend in need is a friend indeed. फ्रेंड कौन होता है? जो हमारी मुसीबत में काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है. बट अ फ्लैटरर इज ओनली अ फेयर वेदर फ्रेंड. एज लॉन्ग एज वन हैज मनी टू स्पेंड, ही हैज so many friends around, but once he begins to lose money, he is not wanted by his so-called friends anymore. अब फ्लैटरर्स कौन होते हैं? जब कोई दोस्त किसी पे बहुत पैसा खर्च करता है तो वो सारे दोस्त उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उसको फ्लैटर करते हैं, उसकी झूठी तारीफ करते हैं. व्हाट दे से दे डोंट मीन इट. अब जैसे ही उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो सारे उसको छोड़ देते हैं. तो एक फ्रेंड और एक फ्लैटरर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड फ्लैटरर. एंड इन द पोएम इटसेल्फ द पोएट वांट्स अस टू बी अवेयर ऑफ flatterers and try to identify who a friend is in true words. So let's read the poem and find out what Shakespeare says about friends and flatterers. Before reading the poem, understand few words which are no longer in use, but you will come across in the poem. These words are thee, thy and thou. It means you and yours. So let's read the first stanza. Everyone that flatters thee. अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हमसे क्या कह रहे हैं? Everyone that flatters thee. फ्लैटर का मीनिंग होता है to appreciate someone, to praise highly but not sincerely. किसी की तारीफ करना लेकिन इतनी सिंसियरली नहीं करना. तो शेक्सपियर हमें फर्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी तारीफ करता है इज नो फ्रेंड इन मिजरी. वो आपका दोस्त नहीं है. इन मिजरी मीनिंग इन बैड टाइम्स और व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस. सो ही इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रेंड. वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड. नाउ फर्दर द पोएट सेज दैट these kinds of friends who flatter you, who praise you highly but not sincerely, their words are like winds. They change their tune accordingly, like the wind. Because faithful friends are very difficult to find. In the last line, poet says that it is very difficult to find faithful friends. Faithful friends कौन होते हैं? Who stand by you in your bad and good times. दोनों टाइम आपके साथ रहते हैं. Now in the second stanza, every man will be thy friend. Thy मतलब your. हर कोई आपका दोस्त होगा. कब? While thou hast wherewith to spend. As long as you have money to spend lavishly. जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा है खर्च करने के लिए, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहेगा. Now look at the words in second sentence. Whiles का मतलब it is the old form of while. ओल्ड जो हमारा वाइल इंग्लिश का वर्ड है उसका वाइल्स बोला हुआ है. दाउ हैज मीनिंग यू हैव, वेयर विद रिसोर्सेज टू डू समथिंग. तो जब आपके पास पैसा है, व्हेन यू हैव रिसोर्सेज टू स्पेंड मनी, देन यू हैव एवरीवन एज योर फ्रेंड. नाउ इन थर्ड लाइन, बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, नो मैन शेल सप्लाई दाई वांट. अब थर्ड लाइन में क्या कहा जा रहा है? स्टोर ऑफ क्राउन्स. स्टोर ऑफ क्राउन का मतलब लैक ऑफ मनी, व्हेन यू रन शॉर्ट ऑफ मनी, और सप्लाई और स्टॉक ऑफ मनी इज लिटल. जब पैसा कम हो जाता है तब क्या होता है? नो मैन शेल सप्लाई दाई वांट. नो बडी विल वांट यू इन देयर कंपनी. जो लोग आपके दोस्त, फ्रेंड्स हु क्लेम टू बी योर friend and appreciated you for no reason or the other, they will not want your company anymore because you have no money to spend with them. Now in the third stanza, if that one be prodigal. Prodigal का meaning one who spends money lavishly or sometimes wastefully. तो अब जो ऐसे पैसा खर्च करते हैं
तो वो ऐसे दोस्त, दे विल कॉल हिम, दे स्टैंड फॉर द फ्रेंड्स। अब दे उनके लिए यूज हुआ है जो फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल मतलब दे कॉल हिम बाय नेम लाइक बाउंटीफुल। मीनिंग ऑफ बाउंटीफुल इज जेनरस, लार्ज हार्टेड, जो बड़े खुले दिल के होते हैं, तो उसको इस एडजेक्टिव से बुलाएंगे, दैट ही इज वेरी जेनरस एंड वेरी बिग हार्टेड। फिर एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग, और ऐसी फ्लैटरिंग का मतलब ऐसे आपकी अप्रिशिएट करेंगे। विद सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी बट ही वर ए किंग। फिर और अपनी फ्लैटरिंग को कंटिन्यू करते हुए वो बोलेंगे इट्स ए पिटी दैट ही इज नॉट अ किंग। तो ऑल दीज थिंग्स आर आर्टिफिशियल, व्हाट दे से दे डोंट मीन इट। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन, they farewell his great renown. In the first line, if fortune once do frown, it means that one starts to begin or one begins to lose money. तो जब उसका पैसा जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, then farewell his great renown. Farewell his great renown means his popularity is lost. Once he was very popular among his friends because he used to spend lavishly on them, but now he has no money, so his popularity is lost. That they stand for the friends, they that fawn on him before. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब दिया हुआ है, fawn का मतलब मीनिंग who gave him lot of attention to win favor, जो उसको पहले बहुत अटेंशन देते थे ना फेवर करने के लिए, उसका फेवर लेने के लिए। यूज हिज कंपनी नो मोर, अब वही लोग उसकी कंपनी, दे डू नॉट रिक्वायर हिज कंपनी। दोज फ्रेंड्स हु यूज टू फ्लैटर हिम अर्लियर and gave him lot of attention just to win favors, now they no longer want his company. Now next stanza, he that is thy friend indeed. Now in the first line of this stanza the poet says thy friend indeed. Indeed मतलब really में, आपका जो वास्तव में आपका really में जो दोस्त है, he will help thee in thy need. He will हेल्प दी इन दाई नीड, आपकी हेल्प करेगा जब आपको जरूरत होगी। इफ दाउ सॉरो, इफ यू आर इन बैड टाइम्स, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, इफ यू आर इन डिस्ट्रेस और इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, ही विल वीप, ही विल फील द सेम एज यू डू। इफ दाउ अवेक, इफ दाउ वेक, अगर आप जागे हुए हैं, इफ यू कैन नॉट स्लीप ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ही कैन नॉट स्लीप, so he will also be not able to sleep. Since you are awake, he too is awake. Now in the last stanza, thus of every grief in heart, he with thee doth bear apart. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपका रियल फ्रेंड है, he with thee doth, doth का मीनिंग क्या होता है, does, bear apart meaning share your grief. If you are in grief, he will share your grief. These are certain signs to know. अब वो शेक्सपियर हमसे ये कह रहे हैं कि इन साइन, these are the signs when we come to know that the person is really a friend or not. Faithful friend from flattering foe. These are the signs. कौन से साइंस हैं, जब आप परेशान हैं तो वो भी परेशान है, जब आप नहीं सो रहे तो वो भी नहीं सो रहा। फ्रॉम दीज साइंस यू कैन मेक आउट दैट ईदर ही इज ए फ्रेंड और अ फ्लैटरर। सो इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा, पोएट सेज अ ट्रू फ्रेंड feels the same as you do and warns us beware of such flatterers because they are compared to an enemy, even they are worse than an enemy, these flatterers. So the poet wants us to be aware of these kinds of friends. तो guys, आज के वीडियो में इतना ही। If you like my video, please like and subscribe.